पार्किंसन जिसको आम ज़बान में हम राशा कहते हैं, राशा की बीमारी, ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में ये होता है कि इसका हमारे पास क्योर कोई नहीं, इलाज कोई नहीं, और ये अमूमन लेट 50s के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स देखने में आते हैं। लाइक उनकी मास्क लाइक फेस होती है जिसमें एक्सप्रेशनलेस फेस देखने में आती है, उनकी वॉक जो है वो शॉर्ट स्टेप्स पे वॉक करते हैं, और साथ में स्टैटिक ट्रेमर्स हम उनमें ऑब्जर्व करते हैं। स्टैटिक ट्रेमर्स अगर इन केस वो मुसलसल उनके हाथ कांप रहे होते हैं तो वो ये एक स्पेशल फीचर्स होते हैं जो हमें दूर से पता चल रहा होता है कि पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं। अब उनके लिए अगर देखा जाए उनकी ट्रीटमेंट जो है वो एक बिल्कुल डेस्परेट फेज पे आते हैं हमारे पास, क्योंकि पार्किंसंस के पेशेंट्स की रिकवरी वो हमें मिल नहीं रही थी, वो प्रोग्रेशन नहीं होती जा रही है, और उसमें प्रोग्रेशन जैसे जैसे होती जाएगी उनके मसल्स में स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी, जॉइंट स्टिफ होंगे, मसल्स में स्टिफनेस आएगी, पेशेंट की वॉक और ख़राब होगी, पेशेंट की मूवमेंट और ख़राब होगी, और पेशेंट की जो एक्सप्रेशनलेस फेस है वो हमारी सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है। अब इन सारे फीचर्स को देखते हुए ये इनकी पेशेंट की एक प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए हमने प्री असेसमेंट में उनकी पूरी ग्रेडिंग्स कर ली और उनकी मोबिलिटी नोट कर ली। अब फर्स्ट सेशन के बाद हमने आफ्टर 1.5 मंथ तकरीबन हमने पेशेंट को असेस किया, तो वी ऑब्जर्व्ड कि उनकी वॉक इम्प्रूव होना शुरू हुई, जहाँ पर वो शॉर्ट स्टेप्स ले रहे थे वो शॉर्ट स्टेप्स खत्म हुए। जैसे जैसे हम सेशन करेंगे तीसरे चौथे सेशन में पेशेंट की रिकवरी और बेहतर होगी, और फिर कंटिन्यूसली फिर पेशेंट मैनेजमेंट करवाता रहेगा। ये एक स्टेम सेल थेरेपी करने के बाद हमारे मेन गोल्स में आता है।